नमस्कार, स्वागत है आप सभी का RNI न्यूज में और आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। वैसे तो हमारे जीवन में कुछ भी सरल नहीं है। सरलता और आसानी से ऐसा कुछ नहीं मिलता जो कीमती है, महत्वपूर्ण है। हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी मंजिल और लक्ष्य पाने के लिए संघर्ष का सहारा लेना ही पड़ता है। ये जरूर है कि जब जीवन में बुनियादी समस्याएं हों तो ऐसी हालत में संघर्ष करने की इच्छा शक्ति को बनाए रखना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि ऐसे में जीवन का संघर्ष दोगुना हो जाता है। लेकिन उन तमाम बाधाओं को, संघर्ष को पार किया चौधरी उदयभान सिंह ने, वो जो आज यूपी सरकार में खादी ग्रामोद्योग मंत्री हैं, जिनके अंदर आंतरिक बल है, पर्याप्त शारीरिक और मानसिक क्षमता के साथ जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया है। तो चलिए शुरू करते हैं उनसे संवाद का ये सिलसिला। संघर्ष जिंदगी है, लड़ना तुम्हें पड़ेगा, और जो नहीं लड़ सकेगा वो आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि संघर्ष जीवन को निखारता है, संवारता है, तराशता है और गढ़कर ऐसा बना देता है जिसकी प्रशंसा करते जुबान नहीं थकती। यही फलसफा है इस शख्सियत की जिंदगी का, जिसने अपने जीवन की प्रतिष्ठा से कभी समझौता नहीं किया, कभी झुका नहीं और कभी रुका नहीं। आज अनलॉक इंटरव्यू में ये हैं चौधरी उदयभान सिंह। ये वही शख्सियत है जिसने किसानी से लेकर हर वो काम किया जिसमें संघर्ष शामिल था, चाहे वो पुलिस की नौकरी हो या फिर शिक्षक की जिंदगी, चाहे वो संघ के स्वयं सेवक का पद हो या फिर बीजेपी जिलाध्यक्ष की कुर्सी की जिम्मेदारी ही क्यों ना हो। उन्होंने बूथ स्तर पर बीजेपी को अजेय बनाने की हर वो पटकथा लिखी जिसे उन्होंने साकार भी किया और अंजाम तक पहुंचाया। वैसे तो चौधरी उदयभान सिंह खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने जिलाध्यक्ष के रूप में भी बीजेपी को गांव-गांव तक ले जाने का श्रेय प्राप्त किया है। तो वहीं कई उपचुनावों में प्रभारी के रूप में प्रत्याशियों को विजय दिलाने का भी दारोमदार इन्हीं को जाता है। चौधरी उदयभान सिंह 1964 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बने और फिर कभी संघ से नाता नहीं तोड़ा। उन्होंने पुलिस सब इंस्पेक्टर से लेकर होमगार्ड और जिला जेल प्रभारी की भी नौकरी की, लेकिन ये नौकरियां पिता को रास नहीं आई। दरअसल उनके पिता किसानी करते थे और उनकी मां कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन की धनी थी, जिसकी छाप चौधरी उदयभान सिंह पर भी पड़ी। आज आप परिवार के मुखिया के रूप में अहम रहे चौधरी उदयभान सिंह की जिंदगी के बारे में वो हर पहलू जानेंगे जो आप जानना चाहते हैं, वो भी पूरी बेबाकी के साथ। कैसे उन्होंने सब इंस्पेक्टर से मंत्री तक का सफर तय किया, क्योंकि उनके पिता को पुलिस की नौकरी पसंद नहीं थी। कई बार वो पारिवारिक दबाव के चलते अपनी नौकरियों से भी इस्तीफा दे चुके थे और इसके अलावा शिक्षण कार्य करते हुए भी उन्होंने खुद की पढ़ाई जारी रखी थी। काफी संघर्ष किया उन्होंने, 26 सालों तक शिक्षकों के लिए संघर्ष किया और फिर यहाँ से उनका राजनीतिक जीवन में पदार्पण होता है। उनकी सफलता के लिए संघर्ष की कहानी और कर्मठता, विश्वसनीयता, योग्यता से आगे बढ़ने की उस कुव्वत को आप भी सुनेंगे कि कैसे उन्होंने खुद के जीवन को गौरवान्वित किया और संघर्ष के दम पर अपनी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया। क्योंकि उनके मुताबिक जमीन से उठकर जो संघर्ष करते हैं, कामयाब वही तो होते हैं। दृढ़ निश्चय हो जिसके दिल में, मंजिल वही तो पाते हैं। अनलॉक 1 इंटरव्यू आज शुरू करने जा रहे हैं हम। आज आपको बता दें हम कि आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं फतेहपुर सीकरी से विधायक चौधरी उदयभान जी और खादी ग्रामोद्योग मंत्री भी हैं चौधरी उदयभान जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम उनसे जानेंगे उनके जीवन के बारे में। सर, मैं आपको सबसे पहले तो स्वागत करना चाहता हूँ आपका चैनल में। आपके मैं परिचय के बारे में जानूंगा कि आपने दरोगा से मंत्री का सफर किस तरीके से तय किया? एक जीवन का लंबा सफर है। व्यक्ति का जीवन, सफल जीवन संघर्षों से और प्रयासों से भरा होता है। व्यक्ति अपने जीवन को जीने के लिए आगे प्रगति के पथ पर कैसे चला जाए, यह लालसा और ये हसरत हर सफल व्यक्ति के मन में रहती है।
और सफलता के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना ही पड़ता है, परिश्रम करना ही पड़ता है। कर्मठता, विश्वसनीयता, योग्यता, इन सब के आधार पर, इन पायदानों पर आगे बढ़कर के व्यक्ति सफलता के मार्ग पर चलता है। मैं गौरवान्वित हूं अपने जीवन से। जहां से मैं शुरू हुआ हूं, मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ और अपने युवा जीवन के पहले कदम पर ही मैं पुलिस विभाग से संबंधित रहा और कुछ ही समय पर मुझे वहां से त्यागपत्र देना पड़ा। फिर एक शिक्षक के रूप में बिना किसी योजना के और बिना किसी भूमिका के मैंने शिक्षा जगत में कदम रखा। तब मैं मोटे रूप में केवल मात्र इंटरमीडिएट था। इंटरमीडिएट व्यक्ति कैसे शिक्षा विभाग में ऊंचाइयों को छू पावेगा, ये मेरे लिए बड़ा यक्ष प्रश्न था। परिवार का पालन पोषण भी करना, शिक्षा जगत में अपने को स्थायित्व देना और सफलता के कदम लेते हुए आगे बढ़ना मेरे लिए बहुत बड़ा संघर्ष भरा जीवन था। लेकिन मैं गौरवान्वित हूं कि इंटरमीडिएट के बाद परिवार के दायित्वों का निर्वहन करते हुए मैंने बीए किया, एमए किया, फिर एमए किया, फिर एमए किया, फिर एमए किया, 3 बार एमए, ट्रिपल एमए, फिर बीएड किया, साहित्य रत्न किया, साहित्य अलंकार किया, व्याकरणाचार्य किया, बीएड किया। और एक शिक्षा जगत में जितना एक शिक्षक को अधिक से अधिक सामान्य स्तर पर रहने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, उससे कहीं 4 कदम आगे मैंने अपने शिक्षक जीवन में अपने आप को खड़ा किया। इसी बीच में व्यापार में भी कदम रखा, ईंट भट्टों का व्यापार शुरू किया, कई ईंट भट्टे लगाए, कोयले का भी काम किया, कपड़े का भी काम किया, दूध का भी काम किया। इस तरीके से काम करते करते राजनीति में भी अपना दखल जमाया। 91 में 1991 में पार्टी का जिलाध्यक्ष बना। तब पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा देहाती क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गहरा और गंभीर दखल नहीं था, लेकिन पार्टी के आइडियोलॉजी के आधार पर, विचारों के आधार पर मैं संघ का स्वयंसेवक था। संघ की नीतियों और रीतियों पर प्रारंभ से मेरा विश्वास रहा है। तब से लेके आज तक आगे बढ़ता रहा हूं, प्रयास किया है। जीवन की प्रतिष्ठा से समझौता कभी नहीं किया। मैंने अपने जीवन में प्रतिष्ठा को, हर व्यक्ति ये कहने के लिए बाध्य हो कि चौधरी उदयभान सिंह और अनेकों से अच्छे हैं, यह सुनने की हसरत मेरे जीवन में सदैव रही है और आज भी है। और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जो जीवन की प्रतिष्ठा अर्जित की है वह प्रतिष्ठा और आगे बढ़े, कभी नुकसान न हो पावे, यही परमात्मा से प्रार्थना करता हुआ मैं निरंतर आगे बढ़ रहा हूं। मंत्री जी, पुलिस की नौकरी को छोड़ी आपने, राजनीतिक जीवन मतलब आपका ठीक है। मेरे पिताजी की अपनी इच्छा थी। फिरोजाबाद में एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं भी शामिल था। पिताजी ने कहा कि नहीं, नौकरी हम नहीं करने देंगे, पुलिस की खतरों से भरी हुई नौकरी है। पिताजी की इच्छा के लिए ही मैंने त्यागपत्र दिया। फिर आप होमगार्ड कमांडर भी रहे हैं, उसके बाद फिर वर्दी का शौक बहुत ज्यादा था। वर्दी को शौक पूरा करने के लिए मैं होमगार्ड में कंपनी कमांडर के पद पर कई वर्षों से रहा। फिर आप राजनीतिक कैसे, मतलब किस तरीके से राजनीतिक रास्ते पर चलने लगे? देखिए, सच्चाई को और न्याय को मांगने की हसरत और न्याय के लिए संघर्ष करने का जीवन का शौक रहा। भारतीय जनता पार्टी संस्कारित पार्टी है, राष्ट्रीयता का भाव इसके अंदर है, मानवता का हर अंग इसकी माला में पिरोया हुआ है।
मुझे अच्छी पार्टी लगी, उसके साथ जुड़ करके राजनीति में जुड़ गया, काम किया। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं एक चीज पूछूंगा आपसे कि पुलिस की नौकरी में आपने पुलिस की नौकरी छोड़ी, उसके बाद पता है कि आप आर्मी से भी आगरा में ही तैनात थे, उसके बाद आप कमांडर हो गए, उसके बाद आप किसको मानते राजनेता गुरु की जो आपको राजनीति में ले जाने वाला कौन है? देखिए, राजनीति में कैसे मैं चला गया, कौन मेरा गुरु है, ये सवाल तो मेरे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन संघ का स्वयंसेवक होने के नाते मेरे संघ के तत्कालीन अधिकारी, जो इस समय बड़े दिनेश जी के नाम से पहचाने जाते हैं, विश्व हिंदू परिषद में का बड़े अधिकारी हैं, उनकी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं। एक समय ऐसा था जब राजनीति में खासतौर से आगरा के लिए किसी भी जाट कार्यकर्ता की, जाट नेता की आवश्यकता थी। संघ की तत्कालीन अधिकारियों की इच्छा थी, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, रास्ते पर चल पड़ा। तो फिर उसके बाद मैं एक चीज और पूछूंगा आपसे कि जब से ये आपके जीवन में एक चीज और है कि आपने तमाम सारे स्कूल्स भी खुलवाए हैं, तो वो किस तरीके से आपने लिया? स्कूल खुलवाने का तरीका मतलब कैसे दिमाग में आया? देखिए, ऐसा है, शिक्षा जगत में रहने के कारण सबसे बड़ी व्यक्ति में शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को व्यक्तियों से अलग करती है, संस्कार पैदा करती है, सोच पैदा करती है, गुण और अवगुण के अंदर अंतर स्थापित करती है। तो शिक्षा जगत में रहने के कारण बालक को संस्कारित करने के लिए शिक्षा जगत ही एक ऐसी जगह है, तो वहाँ विद्यालय खोले। मैं एक चीज पूछूंगा, आप इतने समय से विधायक हैं, अभी मंत्री भी हो चुके हैं, कुछ ऐसा कोई वाक्य रहा हो आपके जीवन का जो सबसे ज्यादा मतलब स्पेशल हो, वो कोई वाक्य आपके जीवन का? देखिए, जीवन के हर पहलू पर नयापन होता है। जब भी व्यक्ति जगता है तब कुछ नयापन, जो आदमी सफल होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं और नया करने की हसरत रखते हैं। मेरा हर दिन पिछले दिन से नया रहा है और कुछ ना कुछ आगे अच्छा ही करता रहा हूँ। लॉकडाउन की बात की जाए तो 4 महीने लॉकडाउन भी रह चुका है, तो उस लॉकडाउन में आपने जनता के लिए क्या किया है? देखिए, लॉकडाउन में मैंने बहुत कुछ किया है। अपने 18 और 19 मार्च से 19 मार्च 2020 से लगातार लॉकडाउन जैसा ही चल रहा है। अभी कुछ दिन से लॉकडाउन खत्म भी हुआ, लेकिन मैं उसको लॉकडाउन जैसा ही कह रहा हूं। 19 मार्च 2020 से लगभग करीब 40 दिन कंप्लीट लॉकडाउन रहा। उसमें भी मैं जनता से जुड़ा रहा, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करता रहा। कमरे में बैठ करके अपनी ऑफिस में ही सोया और जंगले में रह करके समस्या के समाधान के लिए उससे संपर्क किया, सुना और सुनने के बाद उसके समाधान करने की कोशिश की। मेरे विधानसभा में 4 स्थान ऐसे हैं जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, प्रवेश द्वार हैं। चाहे वो चिकसाना का द्वार हो, अछरेरा ब्लॉक, चाहे वो फतेहपुर सीकरी ब्लॉक में चौमा शाहपुर हो आगरा जयपुर रोड पर, चाहे वो सांवरा हो और चाहे डावर और सिरौली हो, सभी जगह पर लगातार भोजन का वितरण, 24 घंटा हर मिनट हर सेकंड खिचड़ी का बनना, मास्क का वितरण, साबुन सैनिटाइज का वितरण, ये लगातार चलता रहा और आज भी चल रहा है। इस काम के लिए मैंने ये समझा कि ये देश पर और विश्व पर मानवता के आधार पर सबसे बड़ा गहरा और गंभीर संकट है। इसमें केवल एक ही चीज है कि स्वयं बचो और औरों को बचाओ। वो उपाय जो सरकार ने बताए हैं, विशेषज्ञों ने बताए हैं, चिकित्सकों ने बताए हैं, उन सारे उपायों का पालन करना और पालन करते हुए जो लोग सेवा के लिए पात्र हैं
जिनको सेवा की आवश्यकता है उनके लिए सेवा के लिए वो चाहे अन्न हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे अन्य प्रकार की सेवा के अनेक आयाम हों, उन सबके साथ भाग्यशाली का जुड़ना, समाज सेवी का जुड़ना आवश्यक है। मैं तो समाज सेवी तो नहीं, लेकिन राजनीतिक जरूर हूँ। राजनीति में मैंने जनता का प्रतिनिधि हूँ। जनता के लिए 24 घंटे हाजिर होना, उनकी समस्या के साथ जुड़ करके समाधान का विचार करना, यही मेरा धर्म है। इस धर्म में का मैंने पालन कोरोना के समय पर किया है। मंत्री जी, आप पहले पुलिस में भी रहे हैं। लॉकडाउन में सभी का नुकसान हुआ है, ये सब जानते हैं, लेकिन पुलिस की पीड़ा आप समझ सकते हैं क्योंकि आप पुलिस में रहे हैं। तो पुलिस की पीड़ा को किस तरीके से लॉकडाउन से उभारेंगे? देखिए, पुलिस को मैं साधुवाद देता हूँ। ये खाकी वर्दी है। खाकी वर्दी जब आदमी पहनता है तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। वो भारत की उस समस्या के समाधान के लिए खाकी वर्दी पहनता है जो समाज के अंदर अनेक प्रकार के चैलेंजेस खड़े करता है। उन चैलेंजों से निपटना, राष्ट्रीयता, मानवता, समाज के दायित्व का बोध कराना, कानून का पालन कराना, यही पुलिस के खाकी वर्दी का एक धर्म होता है। मैं प्रसन्नचित्त हूं कि पुलिस ने वैसा ही किया है। इस कोरोना जैसी महामारी में पुलिस का चाहे सिपाही हो या कप्तान हो या कप्तान से बड़े अधिकारी हों, उन सभी ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस धन्यवाद की पात्र है। मंत्री जी, आगरा का विकास नहीं हो रहा है, कैसे होगा आगरा का विकास? ये कहना गलत है कि आगरा का विकास नहीं हो रहा है। मैंने आगरा में ही जन्म लिया है। वह आगरा जब मैंने जन्म लिया था और वह आगरा जो मैंने 70 वर्षों तक देखा है, विकास की पथ पर रहा है। विकास निरंतर समाज का एक अंग है, सृष्टि का एक अंग है। विकास तो हो ही रहा है। जी, आगरा के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास बहुत अच्छी तरह से, ठोस तरीके से, गंभीरता के साथ विकास हो रहा है। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के हालात नहीं बदल रहे, उसके लिए क्या विधायक, क्या मंत्री क्या करेंगे? उसके लिए तमाम सारे लोगों की इलाज ना मिलने पर मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, ये विकास नहीं है। एसएन मेडिकल कॉलेज अपने धर्म का निर्वहन कर रहा है। एसएन मेडिकल कॉलेज में सार्वजनिक अस्पताल है। वो सरकारी अस्पताल कहना नहीं, सार्वजनिक अस्पताल है। और एसएन मेडिकल कॉलेज ने वे सब काम किए हैं जो एक सरकारी अस्पताल को करना चाहिए और सार्वजनिक सेवा में रत चिकित्सालय को करना चाहिए। छोटी मोटी कमी तो ये दुनिया का नियम है, हमको कमियों को नहीं देखना चाहिए। कितना उसने अच्छा किया है उस पर अपनी दृष्टि गड़ानी चाहिए। जो कमी है उसको सुधारने की चेष्टा, और जो काम अच्छा हो रहा है उसकी प्रशंसा करना। मैं एसएन मेडिकल कॉलेज के हर काम से संतुष्ट हूँ। कहीं कहीं थोड़ी बहुत कमी रहती है, उसको दूर करने में हम सब लगे हुए हैं। मंत्री जी, आप भी एक विभाग के मंत्री हैं। मैं एक चीज जानूंगा, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम सारी योजनाएं हैं, क्या वो धरातल पर हैं? देखिए, धरातल पर नहीं होती तो योजनाएं बनती क्यों? योजनाओं का धर्म, योजनाओं का जन्म और योजनाओं का क्रियान्वित ये इसीलिए होता है कि वो धरातल पर हो। ये कैसे कह दिया कि धरातल पर नहीं है? धरातल पर है, इसीलिए तो काम चल रहा है आगे। एक जिला एक उत्पाद कह करके हमने जो जिले जिन्होंने अपनी परंपराओं में, अपने इतिहास में अपनी पहचान बनाई है, उसी उद्योग से जोड़ करके तमाम उस उद्योगों की समस्या के लिए समाधान करने के लिए हर साधन, चाहे वो पूंजी का साधन हो, चाहे वो नियमों का साधन हो, चाहे वो इंस्पेक्टर राज का साधन हो, उन सारे सुविधाओं को हमने मुहैया कराने के लिए कमर कसी है। और
वो धरातल पर भी उतरा है। तमाम सारे मोहल्ले में लोग ऐसे हैं जिनको सरकार की योजनाओं के बारे में पता ही नहीं है, तो इसको आप विधायक हैं, आप मंत्री हैं, तो और तमाम सारे कार्यकर्ता भी हैं, वो कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, ऐसा है, लिटरेचर पुस्तक के जरिए बट रहा है, पैम्फलेट बट रहे हैं, कैलेंडर बट रहे हैं, विज्ञापन हो रहे हैं, होर्डिंग्स लग रहे हैं, और सरकार निरंतर हर साधनों से जनता तक उन योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रचार और प्रसार कर रही है। आज मैं जानता हूं कि आज से 1 वर्ष पहले जिला उद्योग केंद्र को बताने वाले युवाओं की संख्या बहुत कम थी। आज जिला उद्योग केंद्र पर जाकर के भीड़ देख लीजिए, निरंतर युवा अपने अपने काम से उद्योगों के बारे में जानकारी लेने पहुंच रहा है, जिनको जानकारी दी जा रही है, निरंतर कार्य आगे बढ़ रहा है। मंत्री, सरकार ये काम कर रही है कि कार्यकर्ताओं को नहीं करना चाहिए? तमाम सारे कार्यकर्ता हैं जो थाने चौकी पर बैठ के मैं बीजेपी का हूँ, नेता हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन वो अगर एक एक घर जाकर इन सारी योजनाओं को बताएगा तो लोगों को सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। क्या ये नहीं करना चाहिए कार्यकर्ताओं को? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जगह पर काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जैसा कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक दल पर नहीं है। वह अपने धर्म का भी निर्वहन करता है, सामाजिक समस्याओं का भी निदान करता है, थाने और चौकी से संबंधित समस्या के समाधान में भी राजनीतिक कार्यकर्ता को काम करता भी है, करना भी चाहिए। और जहां तक बूथ स्तर पर है, मेरा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पर काम कर रहा है, बूथ को मजबूत कर रहा है, अनेक समस्याओं के समाधान में अपने को जोड़ रहा है। मंत्री जी, आपने देहात क्षेत्र में बहुत सारा प्रचार प्रसार किया है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, लेकिन अगर अभी कोरोना महामारी की बात की जाए तो लॉकडाउन में एक किसान भी बहुत ज्यादा परेशान है, तो किसान की समस्या का कैसे निवारण करेंगे आप? अरे भाई, राज्य सरकार ने किसानों के लिए तो सब कुछ किया है। गांव में रहने वाले गरीब के लिए, गांव में रहने वाले मजदूर के लिए, गांव में रहने वाले युवाओं के लिए, गांव में रहने वाले प्रवासियों के लिए कितनी बड़ी योजना बनाई है। अन्न के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में गांव का मजदूर और गांव का किसान, ये नहीं कहा जा सकता कि वो सरकारी सुविधाओं से और सरकारी पहल से वंचित रह गया है। मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह सकता हूं, प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि गांव का किसान, गांव का मजदूर और गांव का युवा और गांव की महिला और बहन और बेटियां इस कोरोना जैसी महामारी में कहीं भी उसको किसी भी सुविधा से वंचित, हाँ, कष्ट जरूर था। अब कष्ट तो संपूर्ण विश्व को है। अब कष्ट में थोड़ा बहुत तो साझीदार हर व्यक्ति होगा। मैं भी रहा हूं, चाहे जब रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल किसान रहा हो। किसान को अनेक सुविधाओं से मुहैया कराया गया है। मंत्री जी, मैं पूछूंगा, अगर राशन की बात की जाए, सरकार ने राशन फ्री में वितरण करने की बात कही है, लेकिन डीएसओ साहब, तमाम सारे गरीब लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड ही नहीं बना रहे, तो फिर क्या डीएसओ साहब के ऊपर कार्रवाई होगी? अरे भाई, मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक आदेश कर दिया, किसी को पास राशन कार्ड नहीं है उसको भी मिलेगा। 5 किलो अन्न, चावल, उसको भी मिलेगा। रुपया 1000 उसको भी मिलेगा। कोई भी बिना राशन कार्ड के बिना भूखा नहीं सोएगा गांव में, शहर में। मंत्री जी, एक सवाल मेरे से है। अभी एक मामला सुर्खियों में चल रहा है विकास दुबे वाला। विकास दुबे ने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी। फिलहाल उसका एनकाउंटर तो हो गया है, लेकिन विपक्ष पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठा रहा है। कैसा मानेंगे आप? उत्तर प्रदेश कानून का पालन करने वाला और कानून के अंतर्गत अपना शासन और प्रशासन चलाने वाला प्रदेश है। ये इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वे कभी भी अनियमितता को, भ्रष्टाचार को, बेईमानी को, अनुशासनहीनता को, गुंडागर्दी को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उसी का प्रतिफल है जो आपके सामने है। मंत्री जी, सोशल मीडिया पर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद एक लाइन चल रही थी कि अगर एनकाउंटर नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे मंत्री नेताओं के भी नाम सामने आते, तो क्या मानते हैं इस बात को? ये सब बेकार की बातें हैं।
जी, तो देखिए ये हमारे साथ बात करने थे चौधरी उदयभान जी। इनका जीवन एक पुलिस दरोगा से शुरू हुआ था और मंत्री तक ये पहुंचे हैं बड़े संघर्ष के साथ। ये ऐसे नेतृत्व के आदमी हैं जिन्होंने तमाम सारे जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक लेना चाहते हैं, उनके लिए स्कूल भी बनवाए हैं। अस्पताल की बात की जाए, और सबसे बड़ा इनका एक अच्छा काम है जो 20 साल से चला आ रहा है, ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी लगाते हैं। तो ऐसे हैं आगरा के चौधरी उदयभान जी। शिव कुमार, HNN 24/7 न्यूज, आगरा। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।